यह मंजर सच में हो रहा था। हमारी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पारदर्शी पानी की लहर से कोई अद्भुत शक्ति निकली और उसने रानी को पकड़कर पानी के भीतर खींच लिया। राजकुमार और बाकी सभी लोग यह दृश्य देखते ही रह गए। राजकुमार ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, पर जब वो बाहर निकले अंदर कुछ था ही नहीं। श्रेया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और राजकुमार उलझन में पड़ गए कि आखिर यह सब हो क्या हो रहा है। उधर रानी खुद को एक अनोखी जगह पर पाती है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ का वातावरण शांत, मनमोहक और रहस्यमयी था। रानी के सामने स्वादिष्ट खाना रखा था जिसे देखकर उसके मन को सुकून मिला। वह खाती है और धीरे धीरे वहाँ के माहौल की आदी हो जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। दूसरी ओर राजकुमार चिंतित होकर राजा साहब के सामने घुटनों के बल गिर पड़ते हैं और कहते हैं, राजा साहब, हमने राजकुमारी को ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन वो हमें नहीं मिली। राजा साहब यह दुख भरी बात सुनकर भीतर से टूट जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर गुस्से में बोल उठते हैं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, पापा पापा। सबकी नजरें उस ओर जाती हैं। राजकुमारी लौट आई थी। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है क्योंकि राजकुमार को तो बताया गया था कि राजकुमारी मर चुकी है। राजकुमारी अपने पापा से मिलती है और राजा साहब उसे गले लगाकर रो पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। राजकुमारी सबसे पहले अपने पापा या राजकुमार से नहीं बल्कि एक सैनिक से मिलने जाती है। यह बात सबको हैरान कर देती है। फिर वह अपने कमरे में लौटती है और पेंटिंग बनाने लगती है। वह इतनी खो जाती है कि पेंटिंग बनाते बनाते सुबह हो जाती है और कमरे की दीवार पर अब एक नई रहस्यमयी कहानी उभर चुकी थी।